हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 5 MCQ सीरीज़ का डे 2 है। कल हमने पॉलिटी देखा था, आज हम ज्योग्राफी के 5 MCQs देखने जा रहे हैं। ये आपके आगामी प्यून का एग्ज़ाम हो गया, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो गया, CGPSC द्वारा आयोजित ABEO का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। या फिर आप कोई अन्य फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि SSC हो गया, UPSC हो गया, या फिर किसी अन्य राज्य के PSC को यदि आप दे रहे हैं, तो उसमें भी ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया GS है, तो इंडिया GS तो सभी में रहता है। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। सौर विकिरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, एनर्जी मीटर, सोलारीमीटर, स्पीडोमीटर। बैरोमीटर, ऊर्जा मीटर, सौर मीटर, स्पीडोमीटर। बताइए क्या कहते हैं? पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड रहते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ज़्यादा हमें वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। सौर, सौर बोल दिया गया, हो गया। सौर है मतलब सौर मीटर, सोलारी मीटर। जब सौर की बात कर दिए तो सोलारी मीटर। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर किसका इंस्ट्रूमेंट है? क्या नापने के लिए, किसके मापन में ये यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। किसको? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? टेम्परेचर को नापने के लिए। स्टीथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? डॉक्टर लोगों को आपने देखा होगा, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो कि अपने क्या बोलते हैं, कान में लगा करके सुनते हैं ना, तो वो क्या है, हमारे हार्ट्स और लंग्स को जो है उसके टेम्परेचर को नापने के लिए स्टीथोस्कोप यूज़ होता है। ये हम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें सिस्मोग्राफ, ग्राफ से क्या नापते हैं? तो अर्थक्वेक, भूकंप के मापन में जो डिवाइस यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब हम यदि समुद्र की गहराई को यदि हमें नापना है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो समुद्र की गहराई को जो यंत्र जो नापने के लिए यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं फैथोमीटर। क्या बोलते हैं? फैथोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैथोमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? फैथोमीटर बोलते हैं। ये क्या है? समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछे गए, तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और या फिर आ सकते हैं जितने क्वेश्चंस, तो उसका एक एनालिसिस करके ये 5 MCQs आपको करवाया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके सभी एग्जाम में ये आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, भूमध्य रेखा पर या उसके पास स्थित निम्न वायुमंडलीय दबाव और आरोही वायु के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, बाहरी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। द जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ascending एयर लोकेटेड एट और नियर द इक्वेटर इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आउटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या बोलते हैं? पहली बात, ऐसे क्वेश्चन है, आपको क्या बस ध्यान रखना है कि आखिर ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नियर द इक्वेटर। क्या बोल रहे हैं? नियर द इक्वेटर। अब आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि नियर द इक्वेटर क्या होता है। नियर द इक्वेटर जो है ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछा गया था, वही तो पूछा गया था कि भूमध्य रेखा पर या उसके पास स्थित निम्न वायुमंडलीय दबाव और आरोही वायु के क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि
जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या रहता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन। यहाँ पे जो दोनों जो वायु होती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड विंड आती है, जो साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड आती है, ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं कहाँ पे, ITCZ में, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे हम ITCZ बोलते हैं, यह क्या है, तो कम दबाव की एक बेल्ट है जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, मतलब ट्रेड विंड्स है ना, ट्रेड विंड्स एक साथ आती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि नॉर्थ ईस्ट से जो आती है और जो साउथ ईस्ट से जो आती है, तो ये दोनों ट्रेड विंड्स यहाँ पे क्या करती, कन्वर्ज करती हैं, यहाँ पे अभिसरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, एकदम लो होता है, ठीक है, लो प्रेशर, विच सर्कल्स द अर्थ जनरली नियर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर कम टुगेदर। क्लियर है आप लोगों को, तो क्या बोलते हैं इसको, ITCZ बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइस इज, मसाले का उद्यान के रूप में जाना जाने वाला भारतीय राज्य है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम। बताइए, मसाले का उद्यान, गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं, कर्नाटका को बोलते हैं, वेस्ट बंगाल को बोलते हैं, केरल को बोलते हैं, या सिक्किम को बोलते हैं। अब स्पाइस यदि आपने सुन लिया है तो स्पाइस, मसाला, मसाला मतलब केरल, मसाला मतलब केरल, और केरल अपने इन्हीं सभी स्रोतों की वजह से, जो इसके समृद्ध स्रोत हैं, इसी के लिए ये जाना जाता है। केरल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया एंड इट इज नोन फॉर रिच रिसोर्सेज। सम ऑफ द स्पाइसेस आर पीपर, वेनिला, कार्डमम एंड क्लोव। काली मिर्च, वेनिला, इलायची, लौंग, ये सब कुछ मसाले हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। कहाँ, तो केरल के लिए। ये बस हमें याद क्या करना है कि केरल को क्या बोला जाता है, मसालों का उद्यान बोला जाता है, ठीक है, मसालों का उद्यान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, माहे and Yanam are the parts of the Union Territory of दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। माहे और यनम केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, दादर नागर हवेली का, चंडीगढ़ का, दमन और दीव का, या पुडुचेरी का। बताइए, माहे और यनम, ये जो माहे और यनम है ये पुडुचेरी का हिस्सा है। आइए हम मैप से देखने की कोशिश करते हैं, मैप से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, यनम आता है। फिर यदि हम कराईकाल की बात करें तो ये तमिलनाडु में आता है। माहे की यदि आप बात करोगे तो केरल में आता है, और पुडुचेरी तो अपना है। इसका मतलब पुडुचेरी क्या क्या एरिया को मिला करके, ये केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम पुडुचेरी है, वो क्या क्या मिला करके बना है, तो यनम जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, माहे जो कि केरल में है, और कराईकाल जो कि तमिलनाडु में है, और पुडुचेरी। ये चार चीज मिलाकर, ये चार प्लेस को यदि आप मिला दोगे तब जा करके केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बनता है। और यही आपसे पूछा गया है कि माहे और यनम किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, तो किसके हैं, तो पुडुचेरी के हिस्से हैं। क्लियर है आप लोगों को। और एक कराईकाल है, कराईकाल कहाँ पे आता है, तो कराईकाल तमिलनाडु में आता है। माहे कहाँ आता है, तो माहे केरल में आता है। यनम कहाँ पे आता है, तो यनम आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहली समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। India's first marine national park is located in the Gulf of Kutch, Bay of Bengal, Arabian Sea, the Gulf of Khambat। कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में बार बार पूछा गया है, सीजी व्यापम में और पीएससी में, सभी में पूछा गया। बताइए कि ये कहाँ स्थित है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। कहाँ है लोकेट, गल्फ ऑफ कच्छ, किसके पास में, तो जामनगर के पास में स्थित है। पहले हम यहाँ पे आइए देख, मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो गल्फ ऑफ कच्छ लिखा है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे क्या लिखा है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। ये है गुजरात, और गुजरात का ये सौराष्ट्र है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जामनगर है, क्या है, जामनगर। और ये गल्फ ऑफ कच्छ,
कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे क्या आता है, ये जो एरिया को जहाँ मैं डार्क कर रही हूँ, ये है आपका इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का क्या है, तो भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इंडिया फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, ये मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। यानी कि भारत का पहला क्या है, एक तो ये राष्ट्रीय पार्क भी है, साथ में ये क्या है, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों चीज़ है। अब बात आती है कि कब ये बने ऐसा, तो जब ये वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना, 1980 में, और राष्ट्रीय उद्यान की यदि आप बात करोगे तो 1982 में, ठीक, इसे बनाया गया। यह जामनगर जिले के उत्तरी तट पर कच्छ के दक्षिणी तट के साथ में 42 उष्णकटिबंधीय द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यानी कि ये क्या है, एक आइलैंड है, क्या है, एक आइलैंड है। इट इज़ द आर्किपिलगो ऑफ 42 ट्रॉपिकल आइलैंड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ कच्छ। ये तो आप एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है कि क्या है क्या नहीं। यदि आप आर्किपिलगो की बात करेंगे तो लक्षद्वीप के संबंध में पूछा जाता है, बाकी ये गल्फ ऑफ खंबात के बारे में या फिर गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में नहीं पूछा जाता। जो पूछा गया है अक्सर एग्जाम में वो क्या पूछा गया है कि भारत का पहले समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए, गल्फ ऑफ कच्छ में है। किसके पास में है, तो जामनगर के पास में है। क्लियर है आप लोगों को, ये चीज़ ना बिल्कुल आप लोग याद करके रखना, ठीक है। अब ये चीज़ गल्फ ऑफ कच्छ भी यहीं पे, अरेबियन सी यहाँ पे, और गल्फ ऑफ खंबात, देखिए कि किस तरीके से ऑप्शन सेट किया गया है कि जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हम यदि ड्रॉ करते हैं मैप को, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं भारत का, तो यहाँ पे आता है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे क्या आता है, खंबात की खाड़ी, और जो कच्छ की खाड़ी है वहीं पे क्या स्थित है, तो वहीं पे जो है इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। क्लियर है आप लोगों को, तो ये हमने 5 MCQs देखे हैं ज्योग्राफी के। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।